हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। फ्रेंड्स, अभी कुछ समय में बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज़ देखने को मिली है जिनकी एज बहुत कम थी, चाहे वो सिंगर के हों, एक्टर सिद्धार्थ हों, या फिर अभी हम लोग के बरेली में भी कुछ केसेस हमने देखने में आया कि बहुत कम एज में लोग एक्सपायर हो गए और उसका कारण पता लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। ये प्रिवलेंस कुछ समय में देखने में आया, बहुत आयत में बढ़ रहा है, या फिर हो सकता है कि अब हम लोग कोरोना के बाद नोटिस कर रहे हो इसको ज़्यादा। इसका एक ही कारण है कि जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है उसका में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ये परेशानियां बहुत हमें देखने में मिल रही है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि जितने भी कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि पेशेंट को ये तो सबसे पहले सिम्टम वाइज पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है। लाइकवाइज अगर वो थोड़ा सा काम करने में जल्दी थक जा रहा है, सीढ़ी चलने में उसकी अगर सांस फूलने लग रही है, या फिर थोड़ा सा पैदल चलने में उसकी सांस फूलने लग रही है, या फिर उसको चेस्ट में हल्का सा चुभन या पेन हो रहा है, या फिर वो पेन आपके हाथ में रेडिएट कर रहा है या फिर गर्दन की तरफ जा रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कार्डियक पेन हो सकता है। तो कुछ टेस्ट जिसके माध्यम से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये पेन जो है वेदर नॉर्मल हार्टबर्न का पेन है या फिर एसिडिटी की वजह से, या फिर ये हमारा कार्डियक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग एंजाइनल पेन बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो उसके कुछ टेस्ट हैं लाइक ईसीजी, या फिर हम लोग टीएमटी टेस्ट करा सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें क्या हम लोग स्ट्रेस दे करके जॉगिंग कर करके ये देखते हैं, स्ट्रेस दे करके हार्ट में कि कोई ऐसा चेंजेस हमारे ईसीजी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा ये जो पेन है वो कार्डियक ओरिजिन का है, एंजाइनल पेन है, जिस हमारी जो कार्डियक जो आर्टरीज़ है, जो हम लोग की हार्ट को आर्टरीज़ ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं, परमात्मा ने हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरीज और वेन्स दिए हैं, वो उसमें जो ल्यूमेन दिया है, जो बीच का जो ब्लड रश करने के लिए जो एरिया है, वो 80% ज़्यादा दिया है आपने। अमूमन जब आपका एंजियोग्राफी होता है तो आप देखते होंगे डॉक्टर्स बोलते हैं आपके 95%, 90 या फिर 100% ब्लॉकेजेस हैं। कई बार ये एक स्टिग्मा भी रहता है दिमाग में कि मैनिपुलेट तो नहीं की गई है रिपोर्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 20% रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी को, जो कि हमारा ब्लड हमारे आर्टरीज में ट्रैवल कर रहा है। तो 20% भी जब नहीं मिल पाता है, यानी कि जब 80% ब्लॉकेज हो गया, उसके ऊपर जब ब्लॉकेज हो रहा है 81, 82, 83, 85, यानी कि परसेंटेज जो ब्लड का 20% रिक्वायरमेंट है उससे भी कम होता चला जा रहा है, तब हमको प्रॉब्लम आती है। तो अमूमन आप देखते हैं जो रिपोर्ट्स आती है वो 90, 80 और 95 और 100 तक ब्लॉकेज दिखाई देती हैं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उससे भी कम मिलेगा तो बॉडी को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, हमारे हार्ट की मसल्स को जब उतना ब्लड नहीं मिलेगा तो पेन के रूप में वो परिलक्षित होगा। तो अब ये तो हुई सिम्टम की बात। तो क्या कोई दवाई है जिससे इससे रोका जा सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप डिले कर सकते हो, लेकिन कभी भी आपको अटैक आ सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बचा सकते हो, डेट इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बचा सकते हो। तो हम 3 सिंपल स्टेप्स बता रहे हैं आपको। सबसे पहला आहार, विहार और लास्ट में निद्रा। ये 3 तरीके अपने आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना डाइट स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल और अपना स्लीप स्टाइल। ये चेंज अगर आप कर लेते हो तो ये ईजिली 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर आपकी जितनी आर्टरीज ब्लॉक हुई हैं वो फिर से खुल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आहार की। आहार में क्या करना है हमें, सिंपल मैं आपको एक पैटर्न बता दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हो। सुबह उठते ही आपको एक डिटॉक्स जूस लेना ही है। नित्य कर्म करके अपना मोशन, अपने फ्लैटर, अपना फीकल मैटर पास आउट करने के बाद, यूरिन पास आउट करने के बाद, दंत धावन करने के बाद, जिसको हम लोग ब्रश बोलते हैं, टूथब्रश, उसको करने के बाद आपको एक डिटॉक्स जूस लेना ही है। अब वो जूस लौकी का भी हो सकता है, पेठे का भी हो सकता है, खीरे का भी हो सकता है, आंवले का हो सकता है और एलोवेरा का हो सकता है। तो आप चेंज कर करके भी इस डिटॉक्स जूस को ले सकते हैं। दूसरा, जो आपका नाश्ता है यानी कि ब्रेकफास्ट है, वो बहुत ही नरिश्ड होना चाहिए। उसमें जो अंकुरित चीज़ें हैं, काला चना, लोबिया, हरा मूंग का दाल, इसका आप चाट बना करके ले सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्दी फूड रहता है जो कि आपको प्रोटीन देता है बॉडी में। अभी हमें क्या करना है, जितना कोलेस्ट्रॉल जम गया है उसको हटाना है। तो ऑयल लेस कुकिंग करनी है। 11 बजे के करीब आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो लगभग 1 सर्विंग आप ले सकते हो। 1 बजे से 2 बजे के बीच में अपना लंच टाइम रखिए, जिसमें ऑयललेस कुकिंग करनी है। आपकी दाल ऑयललेस होनी चाहिए, आपकी हरी सब्जियां ऑयललेस होनी चाहिए। ऑयललेस कुकिंग की तमाम वीडियोस आपको
यूट्यूब पे मिल सकती है, आप सर्च कर सकते हो ज़ीरो ऑयल कुकिंग करके या फिर ऑयललेस कुकिंग करके। साथ में सलाद और जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो रोटी ले लीजिए या चावल ले लीजिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। इसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में फिर से आप फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है, सैलेड्स बहुत अच्छा माध्यम है। 8-9 बजे के बीच में अपना डिनर ले सकते हैं। डिनर में भी वही ऑयललेस कुकिंग करनी है, आपका दाल, आपकी हरी सब्ज़ी ऑयललेस होनी चाहिए। साथ में सलाद ले लीजिए आप, और रोटी चावल आप जितना खाना चाहते हो अपने कंफर्टेबल जोन में वो आप खा सकते हो। अब ये बात हुई अपनी डाइट की, अब आती है बिहार की बात। बिहार में सूक्ष्म व्यायाम आपको करना ही करना है, जितने भी जोड़ हैं उन सबको आपको मोबिलाइज़ करना है। साथ में आपको कुछ जो एक्सरसाइजेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हमारी जो आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो गई है उसको कम करने के लिए, सबसे पहला आता है वॉकिंग भी क्या करना है आपको डिस्क्रीट वे में करना है। जैसे पहले आपने हल्के हल्के टहले, उसके बाद तेज़ी से टहले, फिर हल्के फिर तेज़, फिर हल्के फिर तेज़। इसको करने से क्या होगा, कार्डियक आपकी एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, आपकी जो आर्टरीज़ हैं उसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा, और जो कोलेस्ट्रॉल हो उसको भी वहाँ से हम गला सकते हैं। साथ में एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज जो हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये आप अपने कंफर्टेबल जोन में करेंगे, क्योंकि कई पेशेंट्स को ऐसा होता है कि सीढ़ी चलते ही दर्द होने लगता है, या फिर आपको चक्कर आने लगते हैं, या फिर सांस फूलने लगती है। तो आपको धीरे धीरे करना है। इसको हम लोग बोलते हैं पदांशिक क्रम में अपने जो एफर्ट्स हैं उसको आपको बढ़ाना है। साथ में कुछ योग प्राणायाम आप कीजिए जो कि आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर को आप सुन करके उनसे प्रशिक्षण लेकर के कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, डेट इज़ हमारी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लीप जब हम करते हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो एक चैनलाइजेशन हो जाता है उनका, जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो भी बॉडी से रिमूव होते हैं, हमारा कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, थायराइड एंड डायबिटीज़। जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने के लिए कोशिश कीजिए 10 बजे आप सो जाइए, और कम से कम 3 स्लीप साइकिल, एक स्लीप साइकिल 2 घंटे का होता है, तो कम से कम 3 स्लीप साइकिल आप करेंगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाएगा। आपके हैप्पी हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन, एंकेल्फिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। आपके जितने भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बहुत हार्मफुल हैं, वो भी कम हो जाएंगे लाइक कॉर्टिसोल। तो ये 3 सूत्रीय 3 की पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपने आप को, अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को भेजिए ताकि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं उनका प्रिविलेंस कम हो सके। थैंक यू सो मच।